नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आप लोगों को आज पाठ योजना बनाने से संबंधित पहला कौशल प्रस्तावना कौशल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव एक विचारशील प्राणी है। वह अपने विचारों के माध्यम से मनुष्यों के बीच रहकर वह अपनी बुद्धिमत्ता का कुशलतापूर्वक परिचय देने की क्षमता रखता है। भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न कुशलताओं की आवश्यकता होती है और इसके लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कुशलता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण भी एक व्यवसाय है और इसे छात्रों तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने के लिए, प्रशिक्षुओं तक पहुंचाने के लिए यहाँ भी कुशलता की आवश्यकता होती है। एक कुशल शिक्षक ही प्रभावशाली एवं रुचिकर शिक्षण छात्रों को प्रदान कर सकता है। तो साथियों, आज प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल से तात्पर्य शिक्षक और छात्रों के मध्य मानसिक समरसता, मैंने लिख भी दिया है, मानसिक समरसता स्थापित करने से होता है। जब भी कोई शिक्षक अपनी क्लास में, अपनी कक्ष में उपस्थित होकर के छात्रों को शिक्षण प्रदान करता है, सिखाता है, तो वह हर संभव वह चाहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु बालक के लिए प्रभावशाली एवं रुचिकर हो सके, जिससे कि बालक अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति करके उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। साथियों, जब शिक्षक अपनी कक्ष में एंट्री करके अपनी पाठ्य वस्तु का प्रारंभ करता है, तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक के द्वारा शुरुआत की गई शिक्षण का जो रूप है, यदि बालक के लिए, छात्र के लिए, प्रशिक्षु के लिए जितना ही शुरुआती दौर में जितना ही जो है उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर होगा, उतना ही अच्छे ढंग से बालक ज्ञान की प्राप्ति करने में सफल हो सकेंगे और उसमें उनको नीरसता नहीं दिखेगी। वह उत्सुक होकर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल बालक को कहानियां पसंद होती है, छोटे छोटे बालक जो होते हैं उनको कहानियां पसंद होती है, और शिक्षक आए और कहे कि बालक आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना, आज मैं आप लोगों को एक मनोरंजक कहानी सुनाऊंगा। एकदम देखिए उसका वातावरण कैसा बन जाता है और फर्स्ट क्लास से जो है बालक पढ़ाई में रुचि लेंगे और शिक्षक के द्वारा किया गया शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली एवं रुचिकर बन जाएगा। बालक में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी और आसानी से अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। साथियों, प्रस्तावना कौशल मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समझा जाता है। वे उद्देश्य हैं छात्रों का ध्यान। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहला इसका उद्देश्य है छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना। विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना, इनके ध्यान को विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना। दूसरा उद्देश्य विषय वस्तु की
जानकारी हो जाए बालक को कि किस विषय को हमें पढ़ना है, टॉपिक की जानकारी हो जाए। दूसरा है छात्रों के पूर्व ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर, जो पहले से उनको ज्ञात है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करके उसका नए ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर नए ज्ञान से संबंध स्थापित करना। और तीसरा, अरे पहले से जो जानकारी है उसी बात को बालक को पढ़ाया जाए तो मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो पहले की जानकारी के साथ नए ज्ञान का जब संबंध जोड़ेंगे, स्थापित करेंगे, तो उसका मन लगेगा। जो पहले से सीखा है उसे तो जानता ही है, लेकिन उसके साथ नए ज्ञान को सजा देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका मन लगेगा पढ़ने में। तीसरा है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना। साथियों, छात्रों में जिज्ञासा पढ़ने के लिए होगी तभी ना पढ़ेंगे। शिक्षक आए, ओ मनोरुचा हो गया, आलसी हो गया, तो देखते ही बालक क्या करेंगे? बालक का भी मनोबल टूटेगा, हतोत्साहित होगा। शिक्षक आया फुर्तीले स्वभाव में, बच्चों से हालचाल पूछा, बच्चे प्रसन्न, शिक्षक भी प्रसन्न, पढ़ने के लिए विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया, उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध जोड़ दिया, जिज्ञासा उनमें प्रेरणा उत्पन्न कर दिया। बच्चों, आज आप लोगों को एक अनोखी चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एकदम तुरंत उनका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जिज्ञासा का विकास करना, ये मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों को लेकर के प्रस्तावना कौशल तैयार किया गया है। अब इसके कुछ घटक हैं, मैं चाहूंगा कि उस घटक पे चर्चा हो जाए। प्रस्तावना कौशल का जो पहला घटक है वह प्रश्नों में स्पष्टता, प्रश्न स्पष्ट हो। दूसरा, उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, शैक्षिक साधनों का चयन। तीसरा है प्रश्नों में तारतम्यता। चौथा है प्रश्नों में उद्दीपन प्रभाव, पांचवा है आवाज में स्पष्टता। ये आपके प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। मुख्य रूप से ये 5 प्रश्नों में स्पष्टता, उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, पढ़ाने के लिए व्यवस्था, प्रश्नों में तारतम्यता, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, बालक को समझ में आ सके। प्रस्तावना प्रश्न जब भी आप
छात्रों से करेंगे तो वह प्रश्न स्पष्ट रूप से बालक को समझ में आ जाना चाहिए कि शिक्षक प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरी बात, आप पढ़ाने के लिए गए, इसके लिए उपयुक्त युक्ति और शैक्षिक साधन, पढ़ाए जाने वाली व्यवस्थाएं, उसका चुनाव पहले ही कर लेना होगा, उसको लेके जाना होगा। प्रश्नों में तारतम्यता, ये बड़ा ही गुड़ चीज है। प्रश्नों में तारतम्यता का आशय ये होती है कि जैसे आपने प्रश्न पूछा, बालक से उत्तर मिला और उसी उत्तर से अगला प्रश्न की तैयारी करेंगे, तुरंत प्रश्न जो है दूसरा प्रश्न पूछेंगे। जैसे बालक से पूछा जा सकता है कि आप किस प्रदेश के निवासी हैं, तो बालक बताएगा कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आपका जो उत्तर मिला उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ये आपका दूसरा प्रश्न होगा। आप पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर जो मिला नई दिल्ली, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा। अब उससे तीसरा क्वेश्चन बनेगा, आप पूछ सकते हैं कि नई दिल्ली में क्या क्या प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में क्या क्या प्रसिद्ध है, बालक उत्तर बताएंगे और इस प्रकार से आप अपने प्रकरण तक पहुंच जाएंगे। इसी को कहा जाता है प्रश्न के उत्तर से जो प्राप्त उत्तर होता है, उसी पे प्रश्न चयन करके फिर प्रश्न करना। प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्नों में उद्दीपन प्रभाव होना चाहिए, बालक में उत्सुकता होना चाहिए कि सर प्रश्न पूछ रहे हैं, इनका उत्तर मिले। आवाज आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, सबके यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। आपकी आवाज इस प्रकार से होनी चाहिए कि बालक आपसे खुश भी रहे और सारी आपकी बातों को सुन सके। तो ये आपका प्रस्तावना कौशल से संबंधित बातें रही। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इस पर पाठ योजना बनाएंगे और पाठ योजना बना करके आप अपनी परीक्षा के लिए उसको तैयार रखेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा? जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। अगले कौशल को लेकर के अगले वीडियो में मैं जल्द ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।